हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पाइथन की प्लेलिस्ट पाइथन प्रॉब्लम सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक इफ एल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हमने इस सीरीज के पिछले टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाकर आप हमारे उन वीडियोज को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहां पे हमने इस टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट 5 प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो आप जाके आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं, जहां पे हम प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रिंट ग्रेड ऑन मार्क्स बेस। हमें क्या करना है, ग्रेड प्रिंट करनी है मार्क्स बेस पर, जैसे कि किसी स्टूडेंट के कितने मार्क्स है और उसको क्या ग्रेड मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से ग्रेड इनपुट कराना है। तो हम ग्रेड इनपुट कराने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लेते हैं। इसके अंदर हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से डेटा स्टोर कराएंगे। ओके, तो हम इनपुट फंक्शन के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, एंटर स्टूडेंट मार्क्स। ओके, एंटर स्टूडेंट मार्क्स। मार्क्स क्या होते हैं, मार्क्स डेसिमल में भी हो सकते हैं और इंटीजर में भी हो सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि डेसिमल वाला नंबर होता है। ओके, जहाँ पे हम पॉइंट, हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो डेटा इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से लिया जाता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, उसको हम फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम फ्लोट फंक्शन का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लगाते हैं फ्लोट फंक्शन। ओके, फ्लोट फंक्शन इसको फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारे मार्क्स 90 या 90 के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम ग्रेड देंगे A+। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कीवर्ड के साथ कंडीशन लगाएंगे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90। अगर मार्क्स 90 के बराबर या 90 से ज्यादा हुए, तो हम प्रिंट कर लेंगे ग्रेड A+। ओके, ग्रेड A+। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कीवर्ड लेते हैं हम एलिफ। एलिफ क्या करता है, एलिफ एल से और इफ का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे हम नेक्स्ट कंडीशन को लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लेंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर मार्क्स 80 के बराबर या 80 से ज्यादा हुए, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे ग्रेड ए। ओके, प्रिंट कर लेंगे ग्रेड ए। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, हम फिर से हम एलिफ कीवर्ड लगाएंगे और फिर से एक कंडीशन लेंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। अगर मार्क्स 70 के बराबर या 70 से ज्यादा हुए, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे ग्रेड बी। ओके, ग्रेड बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम एलिफ कीवर्ड लेंगे, एलिफ और कंडीशन लगाएंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। अगर हमारे मार्क्स 35 के बराबर या 35 से ज्यादा 70 से कम के हुए, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ग्रेड सी। ओके, ग्रेड सी। ठीक है, अब इसके बाद हम लगाएंगे एल्स कीवर्ड। एल्स कीवर्ड क्या करता है, जब ऊपर की कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो एल्स के अंदर जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हम लगाते हैं एल्स। एल्स के अंदर प्रिंट कर लेंगे स्टूडेंट इज फेल। ओके, स्टूडेंट क्या हो गया, फेल। ठीक है, क्योंकि 35 से अगर कम होंगे स्टूडेंट के मार्क्स, तो वो फेल हो जाता, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे स्टूडेंट इज फेल। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे हम रन कर रहे हैं, वो कह रहा है एंटर स्टूडेंट मार्क्स। हम यहाँ पे मार्क्स रैंडमली कोई भी मार्क्स दे देते, जैसे कि हम 55 दे देते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पे ग्रेड क्या आ गया, ग्रेड सी। ठीक है, ग्रेड सी कैसे आया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, जो 55 है जो हमने स्टूडेंट को दिए हैं, 55 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, यहाँ पे फॉल्स हुआ, क्योंकि 90 से वो छोटे होते हैं। फिर इसके बाद इस कंडीशन पे जाएगी कमांड, मार्क्स इज ग्रेटर देन और 80, यस,
और नॉट, नॉट, क्योंकि 80 से वो कम होते हैं। फिर क्या करेगा, फिर इस कंडीशन के पास कमांड जाएगी, मार्क्स इज ग्रेटर देन और 7 = 70, नो, यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या करेगा, नेक्स्ट कमांड पे जाएगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन और 35, यस, मार्क्स जो है 55 वो ज्यादा है 35 से, तो इसके अंदर जो भी होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ग्रेड सी। ओके, तो इस तरीके से हम मार्क्स बेस पे ग्रेड दे सकते हैं। अब जैसे कि फिर से इसको रीरन करते हैं और यहाँ पे हम मार्क्स दे देते हैं 20 या 30, हमने 30 दे दिए। जैसे हम एंटर करते हैं जब वो स्टूडेंट क्या हो गया, फेल, स्टूडेंट इज फेल, क्योंकि मार्क्स जो है 35 से कम है। जब 35 से कम है तो इसका मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है और ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो लास्ट में जो भी होगा वो यहाँ पे एल्स के अंदर कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की। प्रॉब्लम नंबर 7 में है चेक लीप ईयर। फ्रेंड्स, लीप ईयर क्या होती है, लीप ईयर वो ईयर होते हैं जिस ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं। ओके, वैसे नॉर्मली कितने डेज होते हैं एक साल में, 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर होता है जिसके अंदर एक दिन ज्यादा होता है, 366 डेज होते हैं। ओके, तो उसको कैसे है ना जानेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से ईयर को इनपुट में लेंगे, तो इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, एंटर करा लेंगे ईयर्स। ओके, क्या करा लेंगे, ईयर एंटर कराएंगे, एंटर ईयर। अब ईयर क्या होते हैं, नंबर होते हैं, मतलब इंटीजर, तो हम इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट फंक्शन लेंगे और स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लगाएंगे कंडीशन इफ कीवर्ड के साथ। सबसे पहले लेंगे इफ का मतलब होता है अगर, अगर कंडीशन लेंगे, अगर ईयर हमने डिवाइड किया 4 से। ओके, ये परसेंटेज का साइन होता है, जब भी हम इसको लगाते हैं इसका मतलब होता है जो हम डिवाइड करेंगे ईयर को 4 से तो उसका रिमाइंडर लेगा ये, यहाँ पे क्या रिजल्ट में आएगा, रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, अगर हमें ईयर को डिवाइड किया 4 से और रिमाइंडर 0 आया, 0 के इक्वल आया, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, अब एक कंडीशन हम यहाँ पे लेंगे, इफ ईयर डिवाइडेड बाई 100, अगर हमने ईयर को 100 से डिवाइड किया, अगर हमने ईयर को 100 से डिवाइड किया और यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है 0 के, नॉट इक्वल आ रहा है 0 के, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होंगी तो हम कह सकते हैं जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर। ओके, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो दूसरी कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लगाते हैं और लॉजिक ऑपरेटर। ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे इफ ईयर डिवाइडेड बाई 400, अगर हमने ईयर को 400 से डिवाइड किया, अगर वो इक्वल आ रहा है 0 के, तो हम कह सकते हैं कि जो ईयर है क्या है, लीप ईयर। ओके, क्या हो सकती है, लीप ईयर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तब भी हम कह सकते हैं वो ईयर लीप ईयर है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है और सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ईयर लीप ईयर है। ओके, अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम बोलेंगे ये लीप ईयर नहीं है। ओके, अब हम इसके अंदर प्रिंट करा लेंगे, जब ये जो कंडीशन है अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर ईयर इज लीप ईयर। ओके, ईयर इज लीप ईयर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स कीवर्ड के पास ये जाएगा। ठीक है, कमांड कहाँ जाएगी, अगर ये फॉल्स होती है पूरी कंडीशन तो एल्स के पास कमांड जाएगी, एल्स के बाद कमांड जाएगी तो एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ईयर इज नॉट लीप ईयर। ओके,
ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। हमारा कोड जो है कंप्लीट हो गया है, हम इसको रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे तो वो कह रहा है एंटर ईयर, ईयर एंटर करना है, तो हम यहाँ पे 2015 वाली ईयर को यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे एंटर करेंगे वो कह रहा है 2015 इज नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। ओके, अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसको रीरन करते हैं। जैसे हम रीरन करते हैं फिर से कह रहा है एंटर ईयर, तो अब की बार हम 2016 वाली ईयर को यहाँ पे इनपुट में देते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे वो कह रहा है 2016 इज अ लीप ईयर। ओके, तो इस तरीके से आप लीप ईयर को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की। यहाँ पे दिया गया है कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन शॉपिंग। हमें कैसे कैलकुलेट करना है डिस्काउंट को शॉपिंग पे। जैसे कि हम किसी मॉल में जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं, तो आप देख सकते हो अगर आप 50,000 से ऊपर के अगर शॉपिंग करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। या आप 1000 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। अब वो डिस्काउंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल बिल है शॉपिंग का वो यहाँ पे एज अ इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनफो फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर टोटल बिल। ओके, एंटर टोटल बिल। अब जो बिल होता है वो अमाउंट में होता है, अमाउंट नंबर में होता है, और नंबर वो पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे फ्लोट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, अब हम लगाएंगे कंडीशन। पहले कंडीशन लगाने से पहले हम इफ कीवर्ड लगाएंगे। बिल इफ बिल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, अगर हमारा जो बिल है 1000 से ऊपर का है तो ही हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिल नाम का वो ले लेंगे, बिल नहीं डिस्काउंट नाम का। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डिस्काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हम डिस्काउंट को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बिल इंटू 0.10, मतलब 10% इसका जो होगा वो यहाँ पे डिस्काउंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल बिल को निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखे लेंगे फाइनल बिल, वेरिएबल लेंगे, इसके अंदर हम फाइनल बिल को स्टोर कर लेंगे। फाइनल बिल कैसे आएगा, जो हमारा बिल है उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट। ठीक है, हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट कर लेंगे पहले डिस्काउंट कितने परसेंट डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे लिखे लेंगे हम 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट इज, यहाँ पे ले लेंगे वेरिएबल को डिस्काउंट को। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे डिस्काउंट। अब फिर से प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल बिल या फाइनल बिल। तो हम यहाँ पे ले लेंगे फाइनल बिल इज, हो जाएगा फाइनल बिल। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये जो कंडीशन है अगर ये फॉल्स होती है, मतलब अगर हमारी जो शॉपिंग का जो बिल है अगर 1000 से नीचे का है तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स के अंदर हम एक कोड लिखेंगे, प्रिंट नो डिस्काउंट। ठीक है, नो डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस या दिस बिल। ओके, हम यहाँ पे बिल ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने अपना कोड कंप्लीट कर लिया है, तो इसको रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे वो कह रहा है एंटर टोटल बिल। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2000 बिल को दे रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है 10% डिस्काउंट हो गया 200। 2000 का 10% कितना होता है, 200, तो हमारा डिस्काउंट कितना आ गया 200, और फाइनल बिल कितना हो जाएगा 1800।
क्योंकि 200 में से माइनस हो जाएगा तो फाइनल बिल कितना हो जाएगा 1800। ओके, अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, रीरन करेंगे। तो वो कह रहा है फिर से क्या करो, एंटर टोटल बिल। अब क्या हम क्या करेंगे, 700 दे देंगे। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे वो कह रहा है नो डिस्काउंट ऑन दिस बिल। ठीक है, 700 पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो अंडर 1000 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो डिस्काउंट को। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की। क्वेश्चन है मेक अ लॉग इन सिस्टम। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉग इन सिस्टम बनाएंगे जहां पे हम एक सिस्टम के अंदर लॉग इन करेंगे। जब हम यूजर नेम और पासवर्ड को ऐड करेंगे, अगर हमारा जो यूजर नेम और पासवर्ड अगर सिस्टम के अंदर जो यूजर नेम पासवर्ड है उससे मैच कर जाता है तो हम सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएंगे, अदरवाइज हम लॉग इन फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यूजर नेम और पासवर्ड यूजर से लेने हैं। तो वेरिएबल लेते हैं यूजर नेम। ओके, इसके अंदर हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से यूजर नेम स्टोर करा लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर यूजर नेम। ओके, अब फिर क्या करेंगे, पासवर्ड को एंटर करा लेंगे, पासवर्ड। ठीक है, वेरिएबल लेते हैं हम पासवर्ड। अब इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख देंगे एंटर पासवर्ड। ओके, एंटर पासवर्ड। हमने यूजर नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इफ। इफ मतलब अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हम इफ के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं हम। पहले लेते हैं यूजर नेम। इफ यूजर नेम इज इक्वल्स टू एडमिन। ओके, अगर यूजर नेम एडमिन के इक्वल हुआ एंड एक कंडीशन और पासवर्ड इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। अगर पासवर्ड 1 2 3 4 5 के इक्वल हुआ, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएंगे, अदरवाइज लॉग इन फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इफ के अंदर हम कोड लिखेंगे प्रिंट लॉग इन सक्सेस। ओके, लॉग इन क्या हो गया, सक्सेस हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स कीवर्ड के पास कमांड जाएगी और हम प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे लॉग इन फेल। ओके, लॉग इन फेल। ओके, तो हमने यहाँ पर कोड लिख लिया पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे वो कह रहा है एंटर यूजर नेम। अभी हम सेम यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एडमिन। ठीक है, जैसे एंटर करते हैं वो कह रहा है एंटर पासवर्ड 1 2 3 4 एंड 5। जैसे एंटर करेंगे वो कह रहा है लॉग इन सक्सेसफुल। अब हम इसको फिर से रीरन करते हैं। तो यहाँ पे हम एडमिन तो सेम दे देंगे, यूजर नेम तो मैच करा देंगे, पासवर्ड थोड़ा गलत करेंगे 1 2 3 एंड 4। जैसे हम एंटर करेंगे लॉग इन फेल्ड, क्योंकि हमारे जो पासवर्ड है वो मैच नहीं करा। ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, इसीलिए वो कमांड कहाँ गई, एल्स के पास, और एल्स के अंदर जो भी कोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से आप लॉगिन सिस्टम भी बना सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 और आखिरी प्रॉब्लम नंबर की। मेक अ बीएमआई कैलकुलेटर। क्या करना है, हमें एक बीएमआई कैलकुलेटर बनाना है। बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है जो बॉडी के फैट को कैलकुलेट करता है, जिससे पता लगता है कि जो पर्सन है या ओवरवेट है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूजर से वेट और हाइट को लेते हैं। तो हम यहाँ पे W एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें वेट स्टोर होगा, और इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से वेट को स्टोर करा लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर पर्सन वेट। ओके, अब जो वेट होता है वो फ्लोट वैल्यू में हो सकता है क्योंकि पॉइंट में हो सकता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फ्लोट फंक्शन की हेल्प से उसको फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम एच वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर भी हम
इनपुट फंक्शन की हेल्प से हाइट को स्टोर करा लेंगे। एंटर पर्सन हाइट। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, फ्लोट फंक्शन की हेल्प से फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं बीएमआई। ठीक है, बीएमआई के अंदर उसको स्टोर करा लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे W और डिवाइड कर देंगे हम हाइट के स्क्वायर से, हाइट के स्क्वायर से। तो ये जो फॉर्मूला है ये वैल्यू जो बीएमआई को कैलकुलेट करेगा और बीएमआई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। पहले हम अपना बीएमआई को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रिंट, ले लेंगे हम यहाँ पे, और इसके अंदर टेक्स्ट लेंगे हम योर बीएमआई इज, हम अपना बीएमआई ले लेंगे। ठीक है, बीएमआई। अब बीएमआई पॉइंट 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 में हो सकता है, तो उसको राउंड अप कर देंगे, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राउंड फंक्शन का यूज करेंगे। राउंड फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को राउंड अप कर देता है। मतलब जैसे हमने बीएमआई लिया, बीएमआई अगर आएगा पॉइंट के बाद 4 डिजिट हुए, तो यहाँ पे 4 डिजिट की जगह 2 डिजिट ही आएंगे पॉइंट के बाद, बाकी के इरेज हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इफ कीवर्ड। इफ बीएमआई लेस देन 18.5, अगर हमारा बीएमआई 18.5 से कम है तो हम प्रिंट करा लेंगे अंडरवेट। यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे अंडरवेट के अंदर एलिफ बीएमआई इज लेस देन 25, अगर हमारा बीएमआई 25 से लेस है तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे नॉर्मल वेट। ठीक है, नॉर्मल वेट। ठीक है, फिर से एक क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एल्स कीवर्ड लगाएंगे। एल्स, एल्स अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कमांड इस एल्स के पास जाएगी। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओवरवेट। ओके, ओवरवेट। ठीक है, तरीके से बीएमआई कैलकुलेटर को बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे वो कह रहा है एंटर पर्सन वेट। हम रैंडमली कोई भी वेट यहाँ पे एंटर कर देते हैं, जैसे कि हम कर देंगे यहाँ पे 60 kg। जैसे हम एंटर करेंगे, पर्सन की हाइट पूछ रहा है, पर्सन की हाइट यहाँ पे एंटर करनी है, और हाइट जो होगी वो मीटर में होगी। तो हम ले लेंगे 1.54। ओके, जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा योर बीएमआई इज 25.3 ओवरवेट। इसका मतलब यहाँ पे आपका वेट जो है ज्यादा है। ओके, फिर से इसको क्या करते हैं, रीरन करते हैं। अब हम यहाँ पे वेट कर देंगे 70। जैसे एंटर करेंगे वो कह रहा है एंटर पर्सन हाइट। अब हम यहाँ पे हाइट एंटर करेंगे 1.75। ठीक है, मीटर। जैसे एंटर करेंगे वो कह रहा है नॉर्मल वेट। आपका बीएमआई कितना आ रहा है, 22.86। इसका मतलब आपका जो वेट है वो नॉर्मल वेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बीएमआई कैलकुलेटर बना सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।